हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस साई एंड साई स्क्वायर का। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं साई एंड साई स्क्वायर का, फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। नोट्स बनाइए अच्छे से, जो भी डाउट आए पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जब आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, इसे बीच में से करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम। सिग्निफिकेंस ऑफ psi and psi square, psi and psi square। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर साई क्या है? साई है बच्चों जो डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन वेव का। साई रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन की वेव का। और यहाँ पे ये जो साई है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ऑलराइट, सो इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, in Schrödinger wave equation, psi represents the amplitude of the electron wave, amplitude of the electron wave, and it is commonly called wave function, and it is a mathematical function. It is a mathematical function and has no physical significance, and has no physical significance। इसका क्या है? कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं साई स्क्वायर की, तो साई स्क्वायर क्या है? ये डिटरमाइन करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को, उस पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसकी पाई जाने की, वो हमें कौन बताता है? साई स्क्वायर हमें बताता है। सो साई स्क्वायर डिटरमाइंस the probability density of finding the electron at a point, ठीक है। तो अगर साई स्क्वायर 0 है, इफ साई स्क्वायर इज 0, तो क्या होगा? साई स्क्वायर अगर 0 है तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है जो फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को, वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। साई स्क्वायर इज 0, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electron at that point is negligible। वो क्या होगी? negligible होगी। Alright, and if psi square is small, psi स्क्वायर वो क्या है बच्चों? स्मॉल है। साई स्क्वायर क्या है? स्मॉल है। तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, at that place is low। तो जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को, उस प्लेस पे क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इफ साई स्क्वायर इज हाई at a particular point,
the electron is present, the electron is present at that place for a long time, for a long time. तो अगर साई स्क्वायर जो है बच्चों हाई है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट होगा। तो देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बच्चों साई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को इलेक्ट्रॉन की वेव की, और इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो साई स्क्वायर है वो क्या डिटरमाइन करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को एट अ पॉइंट। ओके, एंड साई स्क्वायर क्या है, अगर जीरो है तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को दैट इज नेग्लिजिबल, और अगर जो साई स्क्वायर है वो स्मॉल है तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हाई है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, तो इसे नोट करें आप। नेक्स्ट है बच्चों द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी positive, negative or imaginary, positive, negative और imaginary। तो जो वेव फंक्शन है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। बट साई स्क्वायर मस्ट बी अ रियल क्वांटिटी, मस्ट बी अ रियल क्वांटिटी बिकॉज the probability of finding the electron, because the probability of finding the electron, of finding the electron must be finite, must be finite। तो जो साई स्क्वायर है बच्चों वो क्या होना चाहिए, एक रियल क्वांटिटी होनी चाहिए, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट, फाइनाइट होनी चाहिए वो। इफ साई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर साई पॉजिटिव और नेगेटिव है तो जो साई स्क्वायर है वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इफ साई इज पॉजिटिव और नेगेटिव देन साई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव, the square of negative quantity is also positive। वो क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। स्क्वायर जो होता है नेगेटिव क्वांटिटी का वो क्या होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। और जो साई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो साई स्क्वायर क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। साई स्क्वायर अगर हमारी साई नेगेटिव है तब भी क्या होगा, साई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और साई जब पॉजिटिव होगा तो साई स्क्वायर भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स साई स्टार इज यूज्ड rather than साई स्क्वायर। देखिए बच्चों कई बार साई और साई स्टार को हम यूज कर लेते हैं साई स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड, दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन psi has imaginary values, psi has imaginary values। और ऐसा जनरली हम कब यूज करते हैं, जब साई के पास कैसी इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं बच्चों, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, साई स्टार को हम लेते हैं। ऑलराइट, सो दैट द प्रोडक्ट साई स्टार gives the real values, तो इसको हम पर्टिकुलरली यूज कब करेंगे बच्चों, जब साई के पास इमेजिनरी वैल्यूज होंगी तो वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा साई स्टार का वो हमें क्या देगा, रियल वैल्यूज देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ साई हैज इमेजिनरी वैल्यूज, then it can be expressed as, it can be expressed
एक्सप्रेस्ड एज, कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, a प्लस आई बी साई इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी। ऑल राइट, तो बच्चों यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर साई के पास इमेजिनरी वैल्यूज है तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, साई इज इक्वल टू ए प्लस में आई बी। आई क्या है यहाँ पे हमारा, आयोटा है, और ए एंड बी क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। सो यहाँ पे ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, the real numbers and I is the iota, और जो कि किसके इक्वल होता है, ये iota है, is the iota and that is equal to minus of 1 अंडरूट। ठीक है, अंडरूट -1 के ये इक्वल है, इसे हम क्या बोलते हैं, I, that is iota, and A and B क्या है हमारी रियल नंबर से, और साई को हमने क्या माना है, that is equal to A प्लस में आई बी। तो इसको आप नोट कर लें। In such case, psi is made real by multiplying it by its own complex conjugate, that is psi star, which is expressed as psi is equal to a प्लस आई बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो साई दैट इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, साई स्टार हो जाएगा। यहाँ पे साई स्टार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, और साई किसके इक्वल है, साई दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसके इक्वल है। तो साई स्टार क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और दैट इज इक्वल टू, आई हमने क्या बोला था, जो किसके होता है वो -1 अंडर ऑफ रूट। ठीक है, अंडर रूट -1 इसके इक्वल होता है, तो आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट -1, और यहाँ पे आई का स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, -1। ऑल राइट, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 रख देंगे एंड बी स्क्वायर, तो एक इसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, ये रियल क्वांटिटी हो गई। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी साई स्टार है वो क्या हो गई, रियल क्वांटिटी। देयरफॉर psi star becomes a real quantity, becomes a real quantity if psi is real, then psi is equal to psi star that is equal to psi square। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। सो कि स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।